जय श्री राम। आज एक आपको कहानी सुनाने जा रहा हूँ कि इंसान को किस तरह से बोलना चाहिए और कब क्या बोलना चाहिए। एक राजा थे, उन्हें एक दिन सपना आया कि उनके सारे दांत टूट गए हैं, मगर आगे का एक बड़ा सा दांत है, वो सिर्फ बचा है। राजा सुबह उठकर अपने दरबार में गए, अपने सभी दरबारियों को बुलाया और पूछा इस सपन का क्या मतलब है। सब ने कोई ना कोई विचार अपना अपना बताया। राजा ने इससे संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने तुरंत अपने राज्य में ये मनादी करा दी, ये कहा कि जो भी कोई आदमी मेरे सपन के बारे में बताएगा, मैं उसे उचित इनाम दूंगा। यह सुनकर एक सपन विशेषज्ञ व्यक्ति आया। उसने सारी बात सुनी और सुनते साथ तुरंत कहा कि राजा, आपका तो सारा परिवार आपसे पहले ही मर जाएगा। इतना सुनते ही राजा को बहुत क्रोध आया। राजा ने तुरंत उसे बंदी घर में बंदी बना दिया। इतने कुछ दिन के बाद एक साधारण सा व्यक्ति वो राजा के दरबार में आया। आते हुए राजा से पूछा कि महाराज, आपका सपन क्या है। राजा ने कहा, मुझे सपन आया है कि मेरे सारे दांत टूट गए हैं और एक ही दांत, जो बड़ा सारा दांत है मुंह के आगे वाला है, वही बचा है। इसका क्या मतलब है। वो व्यक्ति, साधारण सा व्यक्ति, थोड़ी देर बैठा, सोचा और कहा, महाराज, ये तो बहुत ही अच्छा सपन है। बोला, क्या मतलब। बोला, आपकी आयु बहुत लंबी है, आप बहुत लंबे समय तक राज्य करेंगे, आप अपने परिवार के अंदर सबसे बड़ी आयु के सदस्य होंगे। इतना सुनते ही राजा बहुत खुश हुआ, उसको बहुत सारा इनाम दिया और तुरंत उसे कहा कि तू आज के बाद मेरा शेष सलाहकार है। सो साथियों, दोनों ने एक ही बात का अलग अलग तरीके से जवाब दिया, मगर सोच दोनों की अलग अलग, कहने का तरीका अलग अलग था। इसलिए जब भी किसी से कोई बात करे, उसे उसका जो जवाब है उस तरीके से दे, ताकि जिससे आपको उससे आपकी बात कहीं उसे बुरी ना लगे और बात का भी मतलब सही बताए। इसी तरह हम लोग भी कई बार कुछ बातें होती है ऐसे मुंह पे एकदम मार देते हैं, मुंह पे कह देते हैं। हमारी जो एक जुबान है, यही इंसान को कहाँ से कहाँ पहुँचा देती है। अगर यही बात पहले वाला व्यक्ति, जो एक महान विशेष कार्य के लिए लिप्त था, अगर वो सही बात को थोड़े ढंग से कहता और आज जेल में होकर इनाम हासिल करता था, और एक साधारण व्यक्ति उसी बात को बड़े प्यार से ढंग से कहने पर एक सम्मान का अधिकारी बना। तो इसलिए जब भी कोई बात बोलो, कुछ भी बोलो, सोच समझ कर बोलो, ध्यान से बोलो, ताकि आपकी बात कहने से एक बार मुंह से जो बात निकल गई वो वापसी नहीं आती। और उस बात का मतलब क्या है, कि दूसरों को कैसा लगा है, ये सोच कर बोलना चाहिए। जय श्री राम। जय श्री राम।